स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का साहित्य और साहित्यकार, या इसको हम कह सकते हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जो कि मुख्य रूप से JPSC प्रीलिम्स का ये एक टॉपिक है। लेकिन झारखंड में JPSC या JSSC आप कह लें, दोनों में ये आपका काम करेगा। यानी जितने भी साहित्य और साहित्यकार विभिन्न भाषाओं में जो हमारे झारखंड में है और मुख्य रूप से जो है जो आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब का कलेक्शन जो है सो मैं लेके आया हूँ। इस JPSC में जो है सो इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। 5x2 यानी 10 मार्क्स जो है सो आपको इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे, और मैं कहूँगा कि इस नोट से आपके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन है इसमें, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें झारखंडी साहित्य जितने भी भाषाओं में हैं उन सब का कलेक्शन इसमें है। आप इसे वन लाइनर के फॉर्म में भी कह सकते हैं या नोट्स कह सकते हैं, जो भी आपको है सो आप कह सकते हैं। थोड़ा लंबा होगा, मैराथन क्लास हो सकता है, लेकिन आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार आप सुनिएगा तो आपको ये टॉपिक लगभग जो है सो क्लियर हो जाएगा। यानी आपके 10 मार्क्स जो है सो JPSC प्रीलिम्स के लिए वो एकदम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, झारखंड का साहित्य। झारखंड के साहित्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जनजातीय साहित्य, दूसरा सदानी साहित्य और तीसरा जो है सो हिंदी साहित्य। जनजातीय साहित्य हम कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से जो यहाँ के आदिवासी समुदाय या जो भी जनजातीय हैं उनके द्वारा जो बोली जाती है भाषा या उनके जो लिखा गया साहित्य है वो जनजातीय साहित्य कहलाता है। सदानी साहित्य आप समझ सकते हैं, सदान का मतलब ही होता है गैर जनजातीय आदिवासी समूह, यानी वैसे लोग जो यहाँ के मूल निवासी है लेकिन वो जनजातीय कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन सब का जो है सो साहित्य वो आपका सदानी साहित्य में आएगा। बाकी हिंदी साहित्य तो हम लोग ऐसे भी नॉर्मली हिंदी साहित्य के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर हमको वो पूरा हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना है हम लोग को, कि झारखंड में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर के रूप में जो है झारखंड में जिन जिन पुस्तकों का या जिन साहित्यकारों ने अपनी कृतियाँ की हैं उन सब के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब देख सकते हैं जनजातीय साहित्य में संथाली साहित्य है, मुंडारी है, कुड़ुक उरांव, खड़िया साहित्य, हो साहित्य, भूमिज, और इधर सदानी में खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बांग्ला, ये सब हिंदी साहित्य जो है इनमें बहुत सारे, इसलिए इसको नहीं लिखा हुआ, आगे जो है उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपका देखिए यहाँ पर कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्ग कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक आदिवासी जनजातीय भाषा और दूसरा सदानी भाषा, मुख्य रूप से बात हो रहा है यहाँ पर। आप मुख्य रूप से, जैसे कि वहाँ हमने देखा था 3, लेकिन अगर हम पूरे साहित्य पर नज़र डालते हैं तो मुख्य रूप से जो है सो वो 2 है आपका, जो आदिवासी जनजातीय भाषा हम लोग बोलेंगे और दूसरा है सदानी भाषा। गैर जनजातीय भाषा को हम लोग हिंद आर्य या सदानी भाषा हम लोग कहते हैं। अभी हमने जैसे आपको सदानी का परिभाषा समझाया कि सदान या सदान वे लोग होते हैं जो गैर जनजातीय आदिवासी समुदाय से आते हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, वो आदिवासी में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर जो भाषाएं उनकी है वो है हिंदी, मुख्य रूप से बांग्ला, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, ये जो है सो सदानी भाषा में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी है, बांग्ला है, खोटा है, नागपुरी है, कुरमाली है, पंचपरगनिया, ये जो है सो सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हम लोग देखिए भाषा परिवार हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से जो है सो इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं कि आपको पूछ देगा कि बताइए जो है सो आपका संथाली जो है सो किस भाषा परिवार से संबंधित है।
यानी इसका जो ओरिजिन है किस परिवार से है वो आपको बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाषा परिवार वो भी 3 खंडों में विभाजित है, जो कि मुंडारी भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा इसको परिवार कहते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा जो है सो इंडो आर्यन भाषा परिवार, या आप इसको एक तरह से भारोपीय भाषा परिवार भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए ज़्यादातर जो झारखंड की भाषाएं हैं वो इसी में आती हैं, मुंडारी भाषा परिवार में, या हम लोग इसको कह सकते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरवा आदि ये सब जो है सो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। दूसरा आप देख सकते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ जैसे ही नाम आता है, आप झारखंड पढ़ते हैं तो पहला नाम तो आपका कुड़ुख का या उरांव का आता होगा, उसके अलावा मालतो, ठीक है, जो कि इसी की एक शाखा के रूप में है, जिसमें सौरिया पहाड़िया या माल पहाड़िया आता है, वो भी जो है सो द्रविड़ परिवार के। तो द्रविड़ परिवार में मुख्य रूप से आप 2 याद रख लीजिए, कुड़ुख या द्रविड़ उरांव की भाषा, मालतो जिसमें सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जिनकी भाषा है, ठीक है। और लास्ट में देखिए इंडो आर्यन भाषा परिवार में जैसे हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया आदि, जो कि अभी हमने सदानी भाषा परिवार को देखा, वो इंडो आर्यन भाषा परिवार से आता है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए, उसके बाद खंड बाई खंड हर एक भाषा के जो मुख्य साहित्य और साहित्यकार हैं उनको देखते चलेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना दोस्तों, मैंने पहले कहा कि आप आराम से जो है सो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो जो है सो आपका इस टॉपिक को क्लियर कर देगा। और चूँकि मैंने ये नोट्स लिखा है तो मुझे पता है कि आप किसी भी बुक को आप उठा लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस कलेक्शन में जो है सो सारे चीज़ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इनफ है आपको ये नोट्स। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन आपको पता चल जा रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। आप एक बार वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप देखिए, उसके बाद ये टॉपिक जो है सो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जेपीएससी पर्पस से ये मुख्य रूप से बनाया गया, क्योंकि जेपीएससी में ये टॉपिक ही है। हालांकि ये झारखंड के सभी एग्ज़ाम में काम करेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो 5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो जेपीएससी प्रीलिम्स में, उसको देखते हुए उसी के दृष्टिकोण से ये नोट्स मैंने बनाया है। तो आप इसको देखते चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नोट में जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि खोटा भाषा का संबंध, खोटा जो हमारी भाषा है उसका संबंध जो है सो किस लिपि से है, तो खरोष्टी लिपि से। बिल्कुल 1 लाइनर के फॉर्म में अब हम लोग चलेंगे और फटाफट देखते चलेंगे, एकदम सीधी बात, नो बकवास वाली बात हो जाएगी। आप किनारे से चलते जाइए, वीडियो को जहाँ नहीं समझ में आता है पॉज करके 1 बार नहीं 2 बार सुनिए, ताकि आपको जो है सो क्लियर सारी बातें पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खोटा भाषा का संबंध किस परिवार से है। अभी हमने देखा पीछे कि खोटा भाषा का संबंध इंडो आर्यन या भारोपीय, उसी को भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। भारोपीय यानी भारत और यूरोप से जो कुछ भाषाओं को लिया गया है वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। खोटा भाषा का विकास हुआ है, तो किससे अगर पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो मागधी प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ है। आगे देखिए, अधिकांश लिखित साहित्यों में राजे रजवाड़ों की जो कथाएं हैं वो किस भाषा में मिलती है, तो वो खोटा भाषा में मिलती है। राजे रजवाड़ों की जो कथाएं हैं मुख्य रूप से या ज़्यादातर आप कहेंगे तो वो खोटा भाषा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, आदिवासी समुदाय में जो है कुछ भाषा जो है जो विलुप्त हो रही है, तो उसमें से एक भाषा है वो हमारा असुरी भाषा। असुरी भाषा लगभग समाप्त हो गई है या हो रही है, एक तरह से हम लोग कहेंगे। अंगिका भाषा झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है, संथाल परगना। बिल्कुल 1 लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों, बस यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देखते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए। अंगिका भाषा किस भाषा का एक रूप माना जाता है, तो मैथिली का रूप माना जाता है। संथाल परगना में बोली जाती है। संथाल परगना आप नक्शा में देखेंगे तो संथाल परगना जो है सो वो बिल्कुल ऊपर में जो है सो उत्तर पूर्व में बिहार से सटा हुआ है। बिहार में मैथिली बोली जाती है, तो मैथिली का प्रभाव जो है सो इस पर पड़ता है, या हम लोग यहाँ पर इसका एक प्रश्न है कि ये उसी का एक रूप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, झारखंड के नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों में जो प्रसिद्ध भाषा है वो कौन सी है, तो जिप्सी भाषा है।
कौन कौन? नट, मलाट और गुलगुलिया जातियों में जो प्रचलित भाषा है वो है जिप्सी भाषा। उसके अलावा आप देखिए आगे में, झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं का जो क्रम है जनसंख्या के आधार पर, कौन सी जो भाषा झारखंड में बोली जाती है जनसंख्या के आधार पर, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, वो कुछ यहाँ पर है। जैसे सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद आपका संथाली, फिर बंगाली, उर्दू, मुंडारी और इस तरह से अन्य जो है सो भाषाओं का स्थान आएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर संथाली, बंगाली, उर्दू और मुंडारी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है सो हर एक भाषाओं से संबंधित जो साहित्य और साहित्यकार है वो स्टार्ट हो जाता है और लगभग इसमें आपको मिल जाएगा। पहले हम लोग संथाली साहित्य और साहित्यकार को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर संथाली भाषा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन आप कोशिश कीजिए यहाँ पर नोट करते जाइएगा तो बहुत बेटर होगा। संथाली भाषा को किस संविधान की मतलब यहाँ पर 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, मतलब वर्ष आपको बताना है। 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है संविधान में, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें जो है सो हमारी जो संथाली भाषा कब ऐड हुई थी? 2003 में, 12 दिसंबर 2003, जो कि 92वां संविधान संशोधन था। उसके बाद संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है। आगे देखिए, संथाली भाषा का संबंध किस परिवार से है? अभी हमने वहाँ देखा था ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? तो संथाल के लोग। होड़ रोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होड़ लोगों की बोली। होड़ रोड़ आ जाएगा क्वेश्चन कि होड़ रोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होड़ लोगों की बोली। होड़ कौन? संथाली। संथाली भाषा की लिपि ओलची की, किसके द्वारा? तो आप देख सकते हैं संथाली। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, स्टूडेंट कहते हैं कभी कभी कि सर 1925 भी लिखा हुआ रहता है, 1941 भी लिखा हुआ रहता है। कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया है कि 1925 में जो है सो इसकी एक तरह से लिपि ये बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशन वर्ष जो आप देखेंगे वो 1941 आपको मिल जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। 25 रहे तो आप 25 मारिए, 1941 रहे तो 41 मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस वर्ष जो संथाली भाषा के साहित्यकार को पहली बार जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? यानी संथाली भाषा में जो है सो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब मिला, किसको मिला, कौन सी कृति थी, वो बताना है। तो 2005 में मिला है, ठीक है, पद्मिनी बेसरा को, और उसकी जो कृति है नाम है भावना। भावना कृति किसकी? पद्मिनी बेसरा की। 2-3 प्रश्न इससे हो गए कि पहला जो है सो साहित्य संथाली साहित्य में आपको जो पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2005 में मिला। किनको मिला? पद्मिनी बेसरा को मिला, और उनकी कृति क्या है? तो भावना है। ये जो है सो आपको यहाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं कि दिसोम बाबा, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, दिसोम बाबा राष्ट्रपति पुस्तक के लेखक जो है सो जो कि लोकगीत है वो किसने लिखा है? तो डोमन साहू समीर, 1953 ईस्वी में। ये जो डोमन साहू समीर है इनको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। डोमन साहू समीर संथाली भाषा के भारतेंदु भी कहा जाता है, और इनकी कृतियाँ भी बहुत है, तो इनको एकदम ध्यान में देखना है। जैसे आगे आप देख सकते हैं, संथाली प्रवेशिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा? तो डोमन साहू समीर जी ने लिखा, देवनागरी लिपि में, और प्रकाशन वर्ष है 1951। संथाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संथाली शब्दकोश, प्रथम संथाली शब्दकोश यानी फर्स्ट संथाली डिक्शनरी जो कि E.L. पक्सुले के द्वारा जो है सो इसे लिखा गया है, पुस्तक है। इनके द्वारा जो है पुस्तक का जो नाम है वो है अ वोकेबलरी टू द संथाली लैंग्वेज, ठीक है, अ वोकेबलरी टू द संथाली लैंग्वेज, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये जो है सो संथालियों का प्रथम शब्दकोश, फर्स्ट संथाली जो है सो डिक्शनरी माना जाता है। पहली संथाली डिक्शनरी कौन सी है? पुस्तक अगर पूछ दे तो आप बोलेंगे कि वोकेबलरी टू संथाली लैंग्वेज। ये देखिए वोकेबलरी टू संथाली लैंग्वेज कब जो है सो 1868 1868 समझ रहे हैं ना। और किसके द्वारा? तो E.L. पक्सुले के द्वारा जो है सो आपका
यहाँ पर है, तो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रामर टू द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर टू द संथाली लैंग्वेज, इसके राइटर है L.O. स्क्रिप्स रूड, L.O. स्क्रिप्स रूड के द्वारा 1873 ईस्वी में, पुरानी पुस्तक है। अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, L.O. स्क्रिप्स रूड के द्वारा 1873 ईस्वी में, जो कि संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण इसको माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण किसे कहते हैं? तो अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, इसके राइटर का नाम L.O. स्क्रिप्स रूड्स, कब? 1873 में, 1873 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है, देखिए पहली पुस्तक जो संथाली भाषा में आई है वो 1852 ईस्वी में आई है, 1852। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 में आई है। किसके द्वारा? जे फिलिप्स के द्वारा। 1852 जे फिलिप्स ने लिखा पहली संथाली पुस्तक, नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख सकते हैं उसको। संथाली साहित्य का जो प्रथम उपन्यास, पहला उपन्यास जो है संथाली साहित्य का माना जाता है हाड़मवाक आतो। हाड़मवाक आतो, इसका शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव। रोमन लिपि में जो है सो इसको लिखा गया है। ये पहला उपन्यास माना जाता है संथाली साहित्य का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के प्रथम संपादक थे डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर, देखिए इन्होंने जो है सो देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है होड़ संवाद, उसके संपादक डोमन साहू समीर, कब? 1947 ईस्वी, 1947 याद रहना चाहिए हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदुचानन, बहुत इंपॉर्टेंट, विदुचानन रघुनाथ मुर्मू, विदुचानन रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में हम लोगों ने पीछे भी देखा कि रघुनाथ मुर्मू जी ने जो है सो संथाली भाषा का जो लिपि है ओल चिकी, उसका आविष्कार किया, कब किया? 1925 ईस्वी में, और प्रकाशन वर्ष 1941 वर्ष, ठीक है। अच्छा, ये जो पुस्तक है विदुचानन, ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो उड़िया भाषा में लिखी गई थी, इसको ध्यान में रखना है। उड़िया भाषा में इन्होंने लिखा, रघुनाथ मुर्मू ने, जो कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक है। ये प्रथम साहित्यिक नाटक, पहला उपन्यास पूछ दे, आप ऊपर देख रहे हैं हाड़मवाक आतो, ठीक है, वो पहला उपन्यास था। और ग्रामर के बारे में पीछे हम बता चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है मुहिला चेतेतदाई। मुहिला चेतेतदाई उपन्यास के लेखक है वो है ननकू सोरेन। ननकू सोरेन ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि आपका संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास भी माना जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है अध्यापिका महिला। मुहिला चेतेतदाई, शाब्दिक अर्थ अध्यापिका महिला। ये संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास, पहला उपन्यास पहले बता चुके हैं ना, हाड़मवाक आतो, हाड़मा का गांव। और ये जो मुहिला चेतेतदाई ये किसने लिखा है? ननकू सोरेन ने, ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आगे जो पुस्तक है उसको देखिए, ओनोडेहे, देखिए यहाँ पर ओनोडेहे बाहा डालवाक, ओनोडेहे बाहा डालवाक किसकी कविता संग्रह, ये कविता संग्रह है, का नाम है पालू जुझार सोरेन। 1936 ईस्वी में इन्होंने लिखा ओनोडेहे बाहा डालवाक, जो कि कविता संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम एक देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि संथाली भाषा में आप डोमन साहू समीर जी को या रघुनाथ मुर्मू को आपको याद रखना ही है। वैसे ही अगर सारे साहित्यों का एक कॉमन नाम अगर मैं कहूँ कि आपको याद रखना है, तो आप याद रखिएगा कि W.G. आर्चर, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम जो है सो लगभग साहित्य में आएगा। आप उराव में भी पढ़ लीजिएगा या मुंडारी में, उसमें भी आएगा। तो ये W.G. आर्चर जी का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा, संथाली लोकगीतों का संग्रह। संथाली लोकगीतों का संग्रह अगर आपसे पूछ दे तो वो आपको याद रखना है W.G.
आर्चर द्वारा किया गया है। आगे देखिए संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी, संथाली लोक कथाओं का संग्रह जो है उस पुस्तक का नाम है होड़ कहानी। वो किसने लिखा है? तो P.O. बॉन्डिंग ने, P.O. बॉन्डिंग ने 1924 ईस्वी में। कब लिखा? 1924 ईस्वी में। आगे देखिए आले आतो जो रचना है वो है रूप नारायण श्याम की, और क्या है? ये नाटक है। आले आतो रूप नारायण श्याम नाटक है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। हिंदी संथाली कोश, हिंदी संथाली कोश जो रचना है वो है केवल सोरेन, केवल सोरेन की रचना है आपका हिंदी संथाली कोश। और किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। फिर आप देखिए आगे मारबाल तारबोन, ठीक है, मार बाल तारबोन क्या है? तो कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है ये। कैथोलिक मिशन जो कि झारखंड में सक्रिय था उस वक्त, उसकी संथाली मासिक पत्रिका का नाम है मार बाल तारबोन, ठीक है। इसको आगे देखिए। किस लोक गीतों में दो घाटियों, किस लोक गीतों में दो घाटियों, कौन सा? सी द्वार और बही द्वार की चर्चा आती है। दो घाटी सी द्वार और बही द्वार जो कि संथाली साहित्य में ये जो दो घाटियां हैं इनका चर्चा आता है। तो ये किस में आता है? संथाली लोकगीत में आता है। अब ये क्वेश्चन समझिए कि आपसे ये पूछ दे कि दो घाटियां हैं, नाम है सी द्वार और बही द्वार, ये किस भाषा साहित्य के अंतर्गत जो है सो ये दोनों का जिक्र किया गया है? तो आपको वहाँ पर संथाली साहित्य मानना है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है कि छोड़को रने मारे हफजम कोरेयाक, देखिए यहाँ पर छोड़को रन, फिर से पढ़ देता हूँ। छोड़को रने मारे हफजम कोरेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये रोमन लिपि में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है सो ये लिखा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर है कि मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर के लेखक, मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर P.O. बॉन्डिंग, P.O. बॉन्डिंग के द्वारा पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो। अभी पहले हम लोगों ने देखा कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो है हाड़मवाक आतो, जिसका शाब्दिक अर्थ था हाड़मा का गांव, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर कार्टियर्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आर कार्टियर्स, 1946 ईस्वी में, ध्यान रखना है। आगे देखिए संथाली शब्दकोश, संथाली शब्दकोश जो है सो आपका यहाँ संथाली इंग्लिश संथाली का प्रकाशन किसने किया? तो कैंपवेल ने किया। कैंपवेल ने जो है सो संथाली इंग्लिश संथाली जो संथाली शब्दकोश है उसका प्रकाशन किया 1899 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पर है कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह वो उसको हम लोग कुकमू कहते हैं। कुकमू किस लिपि में लिखा गया है? ये तो देवनागरी लिपि में लिखा गया। किसके द्वारा? तो बाल किशोर साहू के द्वारा। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कुकमू। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसके लेखक बाल किशोर साहू। और कुकमू का जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ स्वप्न है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भुरका इम्पिल क्या है? ठीक है, कहीं झुरपा भी लिखा हुआ रहता है। झुरपा भुरपा इम्पिल क्या है? तो आपका ये संथाली कविताओं का संग्रह है। इसमें कुल मिला के 41 कविता है और ये इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा देवनागरी लिपि में। शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा देवनागरी लिपि में। देखिए दोस्तों, अगर ठीक से नहीं देख रहा होगा तो थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करके लिया गया है तो उतना बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये क्लास मैराथन हो सकता है, लंबा जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लगभग हर एक भाषा के साहित्यकार आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पक्का कह सकता हूँ कि 5 नंबर के प्रश्न जो है सो आपके एकदम कंफर्म है। तो इसको एकदम पेशेंस से, लंबा वीडियो है, इसको आराम से देखिए और नोट्स बनाते चलिए इसका,
तो बहुत फ़ायदा करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बीच बीच में समझाते हुए भी चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आप इसको आराम से देखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संथाली नाटक जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, राही रावण कान्हा। संथाली नाटक है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया, उसका नाम क्या है? राही रावण कान्हा। ये प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उसको मैं लेके आया। मतलब आप राही रावण कान्हा को याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लिए जो है सो संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किन्हें प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं नीचे मोगला सोरेन को, मोगला सोरेन का। फिर आगे जो है शिशिर जली, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो किनकी रचना है? कालीचरण हेम्ब्रोम की रचना है। कालीचरण हेम्ब्रोम के द्वारा शिशिर जली लिखा गया है। उसके अलावा चंदा बोगा, अर्जुन चरण हेम्ब्रोम और मनामी बादल हेम्ब्रोम के द्वारा लिखा गया है। तो इन सब पुस्तकों पर आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जो है सो बोली जाने वाली भाषा हमारी संथाली आ जाती है। संथाली लिटरेचर, साहित्यकार से रिलेटेड जो भी प्रश्न आया, जहाँ से भी आया, मैंने उसको इसमें डाल दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे यहाँ पर देखिए, संथाली मूल रूप से बोली जाती है। तो कहाँ पर बोली जाती है? संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि 5 प्रमंडलों में, झारखंड के 5 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन से? आपके एकदम मुँह ज़बानी आपको याद रहना होगा कि किनारे से आपका साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, दुमका और पाकुड़, ये 6 जिले जो है जो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है वो संथाली है। उत्तर पूर्वी, यहाँ जैसा कि झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, तो वो आपका है। संथाली भाषा किस वर्ग समूह की भाषा है? तो अब मैंने शुरू में बताया कि जनजातीय भाषा है। जनजातीय भाषा था, वहाँ सदानी भाषा था, हिंदी भाषा था, तो ये जनजातीय भाषा समूह से है। उसके बाद देखिए होड़ सेरेंग एवं दौड़ सेरेंग, होड़ सेरेंग एंड दौड़ सेरेंग ये लोकगीत है। और WG आर्चर के बारे में मैंने कहा कि अगर पूरे साहित्य में अगर एक नाम आपको कॉमन नाम याद रखना हो तो आप जो है सो WG आर्चर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये लगभग साहित्यों में जो है सो इनका नाम आएगा। और ये जो सेरेंग, होड़ सेरेंग, दौड़ सेरेंग जो है, जहाँ भी सेरेंग उरेंग करके आएगा ना, तो आप आंख बंद करके WG आर्चर मारिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ये भी बता देता हूँ, ठीक है। 1942 से 1945 ईस्वी के बीच में जो है सो ये आपका काल है इसका, आपका होड़ सेरेंग, दौड़ सेरेंग, जो कि लोकगीतों का संग्रह WG आर्चर के द्वारा है। आगे बढ़ते हैं। सेरेंगीता, जो कि गीत के बीज शाब्दिक अर्थ है। सेरेंगीता कविता संग्रह है, किसने लिखा? पंचानन मरांडी के द्वारा। पंचानन मरांडी के द्वारा जो है सो इसे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। एवेन अडांग कविता संग्रह है, ठाकुर प्रसाद मुर्मू के द्वारा। पासी खातिर ये नाटक है, रबियातल टुडू के द्वारा। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेरवाल बंसा धर्मपुथी, खेरवाल बंसा धर्मपुथी मांझी रामदास टुडू रसिका के द्वारा 1900 ईस्वी में ये लिखा गया। ये सरना धर्म पर आधारित पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेरवाल बंसा धर्मपुथी किसके द्वारा? मांझी रामदास टुडू रसिका, सरना धर्म पर आधारित, और 1900 ईस्वी में। देवनागरी लिपि में जो है सो लिखा गया है एक पुस्तक, उसका नाम है शुक्र तारा। किसके द्वारा लिखा गया है? शुक्र तारा, शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। और इसमें 41 कविताओं का संग्रह है, 41 कविताओं का संग्रह शुक्र तारा। देवनागरी लिपि में किसके द्वारा? शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये संथाली साहित्य खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग जितने भी संथाली साहित्य और साहित्यकार जो मुख्य रूप से थे वहाँ पर मैंने उसको कलेक्शन करके दे दिया। अब आते हैं हम लोग मुंडारी साहित्य पर। मुंडारी साहित्य ये भी अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध साहित्य है। इसके साहित्यकार और बुक पर नज़र डालेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि बहुत ही ये समृद्ध है। आगे देखते हैं यहाँ पर मुंडा जनजाति की जो भाषा है वो है मुंडारी। पहले तो यही प्रश्न हो जाएगा कि मुंडारी किसकी भाषा है, तो मुंडा जनजाति की भाषा है। मुंडारी भाषा परिवार किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी भाषा के कितने रूप है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि कितने रूप है मुंडारी भाषा में। तो 4 रूप है।
कौन कौन है? हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगुरी मुंडारी, 4 जो इसके रूप है। हसद मुंडारी कहाँ बोला जाता है? तो खूंटी या मुरहू क्षेत्र में, तमड़िया तमाड़ क्षेत्र में, केर मुंडारी रांची क्षेत्र में और नगुरी जो है वो नागपुरी या नागपुरी क्षेत्र जो है वहाँ पर नगुरी मुंडारी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 4 रूप में पाए जाते हैं। आगे देखिए, मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के रचयिता, मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के रचयिता जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस नाम को, जगदीश त्रिगुणायत। बहुत बार ये प्रश्न जो है सो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जगदीश त्रिगुणायत जो है सो एक प्रमुख साहित्यकार मुंडारी भाषा के। मुंडारी प्राइमर, मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक J.C. विटली, J.C. विटली, वर्ष है 1873 ईस्वी। J.C. विटली, मुंडारी प्राइमर 1873। मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक P.K. मित्रा, मुंडारी फोकटेल P.K. मित्रा 1956 ईस्वी। मुंडारी भाषा में जयपाल सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक आदिवासी सकम, आदिवासी सकम जो है सो मुंडारी भाषा में जयपाल सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक। जयपाल सिंह का नाम शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो झारखंड की तैयारी करता होगा और उसे पता ना होगा, ठीक है। झारखंड को आंदोलन में जो है सो या झारखंड को अलग करने के जो आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में, एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी नेता के रूप में जो है सो इनका उदय हुआ और इन्होंने जो है सो बहुत ही बढ़ चढ़कर आदिवासी, अगर हम ये पूछें कि जयपाल सिंह के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी वो कौन सा था, तो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था और इन्होंने जो है सो झारखंड को अलग करने की दिशा में जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर, और आगे चलकर भी जो है सो इन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तब भी जो है सो इन्होंने झारखंड आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा, तब तक जब तक कि इनकी पार्टी का विलय जो है सो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो गया। और कांग्रेस पार्टी में अलग होने के बाद जो है सो लगभग जो है सो इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद जो है सो एक नए नेता जो है सो उभरे थे, नाम आपको याद होगा, शिबू सोरेन, JMM पार्टी जो है सो, और उन्होंने जो है सो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसका नतीजा हम लोग आज देख रहे हैं कि आज हमारा झारखंड जो है सो अलग है। पूरे इतिहास कह सकते हैं, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किसी राज्य को अलग करने के क्रम में हमारा झारखंड राज्य का है, इसको ध्यान में देखना। चलिए, तो मैं थोड़ा सा लीक से हट गया, जयपाल सिंह का नाम आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। आप झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जयपाल सिंह जी क्या थे। हॉकी के खिलाड़ी, 1928 एमस्टम जीतना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में आ जाती है। चलिए, हम टॉपिक बिल्कुल नहीं भटकेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आगे, ये हो गया आदिवासी सकम हो गया। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार सुखदेव बर्दियार। मुंडारी साहित्य की लोक कथा सोसो बोंगा के रचनाकार जगदीश त्रिगुणायत। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक J. हॉफमैन 1915 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक, ठीक है, वो है मुंडारी ग्रामर है। मुंडारी ग्रामर जो किसने लिखी? A. नोट्रोट ने। A. नोट्रोट ने 1882 ईस्वी में मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा। उसके बाद देखिए, आदिवासी सकम मुंडारी पत्रिका है। आदिवासी सकम अभी पीछे बात कर चुके हैं। मुंडा एंड देयर कंट्रीज पुस्तक के रचनाकार S.C. राय 1912 ईस्वी में। मुंडा एंड देयर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम है मुंडारी प्राइमर। मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के रचनाकार मनीन्द्र भूषण भादुड़ी। मनीन्द्र भूषण भादुड़ी। उसके बाद आगे देखिए, ए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी के रचनाकार कुक वॉल्टर। कुक वॉल्टर जो है सो पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी ए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी। अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी। आगे आप देखिए यहाँ पर चंगादुरंग। चंगादुरंग किन की रचना है? तो
बालदेव मुंडा की है। चंगा दुरंग किसकी रचना है? बालदेव मुंडा की। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखिए, मुंडा दुरा किसकी रचना है? तो WG आर्चर लोकगीतों का संग्रह है। यहाँ भी आ गए WG आर्चर जी, यहाँ भी आ गए। उसके बाद देखिए आगे, रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कौन सी पुस्तक के लिए? तो उनका साहित्य था आदिवासी टूड को ठारी। आदिवासी टूड को ठारी इस पुस्तक के लिए जो है सो इनको आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में मिला। किनको मिला? रामदयाल मुंडा को, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, मुंडारी भाषा का दूसरा ग्रामर या दूसरा व्याकरण लिखा गया किसके द्वारा? एडिमेंट्स ऑफ अ मुंडारी ग्रामर, ये पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा? JD स्मेट के द्वारा। JD स्मेट के द्वारा। मुंडारी भाषा की प्रथम कथा जो धार्मिक रीति से जुड़ी है, नाम है सोसोबोंगा। मुंडारी भाषा की जो प्रथम कथा जो धार्मिक रीति से जुड़ी है, नाम है सोसोबोंगा। आगे देखिए, मुंडारी लेखक जिसने रामायण का मुंडारी भाषा में अनुवाद किया। देखिए रामायण का इन्होंने अनुवाद किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या नाम है? मझिया मुंडा। मझिया मुंडा जिन्होंने जो है सो मुंडारी भाषा में रामायण का अनुवाद किया। मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही है के लेखक जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत, मैंने पहले कहा, इनको एकदम याद कीजिएगा। और उसके अलावा जो कॉमन व्यक्ति WG आर्चर, उनको भी ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, मुंडारी भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, ये एक कथन है। मुंडा भाषा या मुंडारी भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। किसके द्वारा कहा गया? जगदीश त्रिगुणायत जी के बारे ने कहा। राधा कृष्ण मनमसी टुडू, इन सभी का कथन है कि मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है। आगे देखती हैं, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका कितने खंडों में विभक्त है? तो आपको ध्यान रखना, 15 खंड। कितने? 15 खंड में जो है सो ये विभक्त है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। जगरसाड़ा क्या है? एक पत्रिका है। जगरसाड़ा क्या है? पत्रिका है। झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? मुंडारी। मुंडारी जो है सो झारखंड में पाँचवें नंबर पर आती है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मुंडारी वाणी लिपि के रचनाकार रोहिंगदास सिंह नाग। मुंडारी वाणी जो कि एक लिपि है मुंडारी भाषा की, उसके रचनाकार जो है सो रोहिंगदास सिंह नाग। सरना सकम ये पत्रिका है। क्या है? सरना सकम पत्रिका है। मुंडारी नागपुरी और हिंदी में जो कविता पुस्तक है वो लिखा है शैलेंद्र ने। रचनाकार रामदयाल मुंडा। शैलेंद्र नाम की जो पुस्तक है वो आपका जो है सो, देखिए यहाँ शैलेंद्र नाम के पुस्तक मुंडारी नागपुरी और हिंदी में जो कविता है उसका एक कलेक्शन कह सकते हैं। रचनाकार है रामदयाल मुंडा। आधुनिक मुंडारी गाना हिशिर, उसके रचनाकार है रामदयाल मुंडा। शैलेंद्र के भी रचनाकार थे रामदयाल मुंडा। फिर इधर देखिए, आगे देखिए, एक पुस्तक का नाम है होड़ो होन को इतिहास होड़ो गिली को। इसके जो रचनाकार है उसका नाम है कुशलमय मुंडू। होड़ो होन को इतिहास ओड़ो किली को, है ना, कुशलमय मुंडू। आगे देखिए, द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट। द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, इसके रचनाकार है कुमार सुदेश सिंह। ठीक है, ये देखिए, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। यहाँ देखिए, द पूरा बुक का नाम है द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन झारखंड छोटा नागपुर 1874 टू 1901। 1901 1874 से 1901 ईस्वी। कुमार सुरेश सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट्स इन छोटा नागपुर। उसके बाद आगे जो पुस्तक है उसको देखिए, एस्ट्रोनॉमी ऑफ द मुंडास एंड देयर स्टार मिथ। एस्ट्रोनॉमी ऑफ द मुंडास एंड देयर स्टार मिथ्स, ये आपके पुस्तक मनिंद्र भूषण भादुड़ी के द्वारा जो है सो लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे, ये मुंडा साहित्य खत्म हो गया। उरांव में आते हैं।
उरांव साहित्य जिसको हम लोग कुड़ुक साहित्य भी कहते हैं, ध्यान देना हम लोग को इसके बारे में जानता है। कुड़ुक भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, जो इनकी अपनी जो भाषा है उसमें वर्ण जो है लेटर्स वो कितने हैं आपके, तो 11 है। फिर यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, सर जॉर्ज कैंपवेल के द्वारा। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक के रचनाकार ओ फ्लेक्स, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज पुस्तक के रचनाकार ओ फ्लेक्स 1874 1874 ईस्वी में। कुड़ुक भाषा संबंधित है किससे, उरांव जनजाति से। आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 पुस्तक हैं यहाँ पर, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर और द उरांव कस्टम एंड रिलीजन पुस्तक के जो रचनाकार है शरद चंद्र राय। 2 पुस्तक है, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द उरांव कस्टम एंड रिलीजन पुस्तक के रचनाकार जो है सो शरद चंद्र राय हैं। आगे देखिए कुड़ुक दांडी नामक पुस्तक के रचनाकार बिहारी लकड़ा, 1950 प्रकाशन वर्ष है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है वर्ष 2005 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुड़ुक दांडी नामक पुस्तक किसने लिखा, बिहारी लकड़ा, प्रकाशन वर्ष 1950 प्रकाशन वर्ष है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार का मिला वर्ष 2005 में। मौसमी राग के लेखक जॉन लकड़ा, मौसमी राग जॉन लकड़ा। कुड़ुक परकला साहित्य है, ठीक है, ये दोनों साहित्य, मौसमी राग भी साहित्य था, कुड़ुक परकला साहित्य है, चेतन लकड़ा के द्वारा लिखा गया। आगे देखें कुड़ुक भाषा की जो आधुनिक कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित होना शुरू हुआ, ठीक है, कुड़ुक भाषा की जो आधुनिक कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो पत्रिका का नाम है आदिवासी। बोलता मासिक पत्रिका का नाम है, बोलता का संपादन किसने किया, तो अहलाद तिर्की ने किया 1949 ईस्वी में। कुड़ुक लोक कथाओं के जो महत्वपूर्ण योगदान रहे, अहलाद तिर्की का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण, कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण, ये भी अहलाद तिर्की के द्वारा 1949 ईस्वी में। तो अहलाद तिर्की का यहाँ जो है सो आपका कुड़ुक साहित्य में काफ़ी योगदान है। आपके देख रहे हैं बोलता यहाँ पर जो पत्रिका है अहलाद तिर्की 1949, उसके अलावा कुड़ुक लोक कथाओं के महत्वपूर्ण योगदान जो है सो अहलाद तिर्की। कुड़ुक सरहा जो कि कुड़ुक का व्याकरण है वो भी अहलाद तिर्की 1949 ईस्वी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर धूमकुड़िया नामक पत्रिका जो है सो वो भी अहलाद तिर्की 1950 ईस्वी में। अहलाद तिर्की का प्रमुख योगदान है दोस्तों, तो इसको याद रखना, अहलाद तिर्की कुड़ुक साहित्य से संबंधित है। उसके बाद है कथ आरा या कथ विलियन इदऊ, ठीक है, कथ आरा कथ विलियन इदऊ नामक व्याकरण की पुस्तक जो कि उरांव जनजाति से या कुड़ुक साहित्य से संबंधित है, मिखाइल टिक्का के द्वारा लिखा गया है। कुड़ुक किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो वहाँ हमने देखा था कुड़ुक जो है सो किसके अंतर्गत था, तो द्रविड़ के अंदर, द्रविड़। और कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य, कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। आगे देखिए यहाँ पर चाजिका कुड़ुक दंडी, चाजिका कुड़ुक दंडी जो पुस्तक है ये तेजू भगत, थोथे उराव, जमुना भगत इन सब के द्वारा जो है सो ये लिखा गया है। चाजिका कुड़ुक दंडी का प्रकाशन किया गया है इन सब के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के रचनाकार एफ बैच लिखा हुआ है, एफ बैच जो है सो ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज जो पुस्तक है इसके रचनाकार है। उसके बाद है खली अयंग नामक पुस्तक जो कि साहित्य है, इसके रचनाकार इंद्रजीत उरांव है। आगे बढ़ते हैं बीजबिनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक इग्नेस बेक 1940। इग्नेस बेक का नाम भी आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा जब झारखंड इतिहास पढ़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं उरांव साहित्य में संस्कार गीतों में विवाह गीत को कहा जाता है बैजा डंडी। उरांव समुदाय में संस्कार गीतों को जो कहा जाता है में जो विवाह संस्कार गीत जो होते हैं उनमें जो विवाह गीत है उसको कहा जाता है बैजा डंडी। लील खोरा खेखेल नामक पुस्तक के रचनाकार जो कि रेहोन धर्मदास लकड़ा WG आर्चर के द्वारा 1941 में प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तक में नागपुरी और कुड़ुक के 2660 गीतों का संग्रह है।
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुता पूप झुपा, मुता पूप झुपा जो कि कविता संग्रह है, देवले कुजूर के द्वारा लिखा गया है। उरांव लिपि जिसको तोलोंग सिकी कहते हैं, इसके रचनाकार है डॉक्टर नारायण उरांव। डॉक्टर नारायण उरांव 1989 ईस्वी में। कुडुख भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ 1940-41 ईस्वी से। कुडुख साहित्य के विकास में, जो साहित्यों का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो ईसाई मिशनरियों का। सर्वाधिक लिखित साक्ष्य अगर जनजातियों के साहित्य में आता है तो सर्वाधिक लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध है वो कुडुख में ही है। कुडुख भाषा का रूप माना जाता है किसको, माल्तो को। माल्तो को ही जो है सो कुडुख भाषा का रूप कहते हैं हम लोग। माल्तो भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है। वहाँ भी हमने देखा था कि द्रविड़ परिवार में आप कुडुख को रखेंगे, माल्तो को, माल्तो के अंतर्गत सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, वही नीचे भी है। माल्तो भाषा प्रचलित है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया और एक गोंड में, ठीक है, गोंड में। आगे बढ़ते हैं। ये उरांव या कुडुख खत्म हो गया। अब हम लोग खड़िया साहित्य पर आते हैं। खड़िया साहित्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खड़िया शब्दकोश के जो लेखक है वो है फ्लोरचेंसस और डुअर्ट 1934 ईस्वी। खड़िया शब्दकोश के जो लेखक है फ्लोरचेंसस और डुअर्ट 1934 ईस्वी में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक जी.सी. बनर्जी 1894 ईस्वी में। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक जी.सी. बनर्जी 1894 ईस्वी। खड़िया लोकगीतियों का संग्रह खड़िया ओलोंग W.G. आर्चर आ गया ना, फिर W.G. आर्चर, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि साहित्य में अगर एक कॉमन नाम आपको साहित्यकार का याद रखना है तो W.G. आर्चर का आप याद रख लीजिएगा। बाकी जो प्रमुख साहित्यकार जिस भी भाषा के उसको तो याद रखना ही है, ठीक है। और जहाँ मैंने कहा था कि ओलोंग ओलोंग ये सब जो आएगा तो वहाँ W.G. आर्चर आप मान लीजिएगा। 1942 में प्रकाशित द खड़ियाज पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके रचनाकार S.C. राय हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। पुस्तक का नाम है द खड़ियाज, S.C. राय के द्वारा। कैसी पुस्तक है, लोकगीत, लोक कथा या मंत्र से संबंधित, लोकगीत, लोक कथा, मंत्र से संबंधित जो पुस्तक का नाम है द खड़ियाज, ठीक है, S.C. राय जी के द्वारा। किसका राज है पुस्तक नाम है, किसका राज है। पुस्तक के रचनाकार वंदना टेटे, वंदना टेटे की पुस्तक किसका राज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ प्रमुख पुस्तक है ये जामा बहार, लोदरो सोमदी, मेरोडल, डोकलो या बेअर्था बिहा, मुंड सिड़की, ये सब सारे जो है सो यहाँ पर अलग अलग जो है सो कैटेगरी वाइज, जैसे जामा बहार कहानी संग्रह है, लोदरो सोमदी ये भी कहानी संग्रह है, और इधर मुंड सिड़की ये नाटक है। इसके रचनाकार प्यारे किरकिट्टा, प्यारे किरकिट्टा, कितना प्यारा जो है सो इन्होंने रचना किया है, प्यारे किरकिट्टा। जामा बहार, लोदरो सोमदी, मोरोग डोकलो, बेअर्था बिहा और मुंड सिड़की, ये सब जो है सो इनके रचनाकार है प्यारे किरकिट्टा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब से मुरन, ठीक है, पहली बारिश, रचनाकार है रोज किरकिट्टा, ये काव्य संकलन है, काव्य संकलन। खड़िया भाषा में प्रकाशित पत्रिका, इसका नाम है तारदी। खड़िया भाषा में जो प्रकाशित पत्रिका जो है इसका नाम है तारदी। आ जाएगा प्रश्न, तारदी किस भाषा की पत्रिका है, तुरंत मानना है खड़िया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर वंदना टेटे, प्यारे किरकिट्टा, ठीक है, इन सब का संबंध किस भाषा है, तो अभी हम लोगों ने देखा खड़िया भाषा से। आगे खड़िया भाषा का आरंभ माना जाता है 1866 ईस्वी के आसपास। खड़िया भाषा का जो प्रारंभ माना जाता है 1866 ईस्वी के आसपास। फिर आगे देखते हैं खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम जो कार्य करना प्रारंभ किया, आप कह सकते हैं गगन चंद्र बनर्जी ने, जी.सी. बनर्जी ने जो है सो खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम जो है सो कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में भी देखा था कि इनकी एक पुस्तक थी जी.सी. बनर्जी की। कौन सी पुस्तक, ध्यान देना, आपको कमेंट कीजिए, क्या था, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलना है, जी.सी. बनर्जी। उसके बाद आगे यहाँ खड़िया और हिंदी की तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा, मालथुस डुंगडुंग के द्वारा पुस्तक खड़िया और हिंदी की तुलना। खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की ये भाषा है। आगे देखिए खड़िया खत्म हो गया। अब हो साहित्य में हम लोग आते हैं, हो साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं। हो साहित्य के बारे में देखिए, हो भाषा साहित्य किस भाषा समूह की एक उपशाखा है, तो ये मुंडारी की है।
ठीक है, मुंडारी की जो है सो भाषा। आप जब व्यवस्था, शासन व्यवस्था बढ़ते हैं तो उसमें आप मुंडा शासन व्यवस्था देखते हैं, और मुंडा शासन व्यवस्था की ही एक उपशाखा है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि हो लोगों की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ भी देखिए मुंडा लोगों की भाषा मुंडारी, और मुंडारी जो है सो मतलब मुंडा की ही एक उपशाखा हो है। तो हो जो है सो भाषा वो किस भाषा समूह की है? मुंडारी। आप हो को मुंडा से आप जोड़ के देखेंगे, आपको बहुत आसानी से शासन व्यवस्था भी वहाँ पर याद हो जाएगा, इनकी भाषा भी, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हो लिपि। हो लिपि जो है सो वो कहलाती है वरांगचिति। हो लिपि को हम लोग बोलते हैं वरांगचिति। रचनाकार क्या है? डॉक्टर लोकोबोत्रा। ये पुस्तक का नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हो लैंग्वेज। ये 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में, और हो भाषा की से प्रथम पुस्तक माना जाता है। कौन सी पुस्तक? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, प्रकाशन वर्ष 1840, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में प्रकाशन हुआ, और हो भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हो लैंग्वेज। आगे देखिए यहाँ पर हो भाषा मुख्यतः झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोल्हान क्षेत्र में। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम के लेखक सीपी सिंह 1970 ईस्वी। फोकलोर ऑफ द कोल्हान, फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक एन.के. बोस तथा C.H. बोम्बास, C.H. बोम्बास। फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक एन.के. बोस तथा C.H. बोम्बास। आगे देखिए हो दुरंग। हो दुरंग नामक पुस्तक के लेखक W.G. आर्चर। आ गया फिर से नाम ये W.G. आर्चर। हो गीतों का संकलन है इस पुस्तक में, और किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, नाम है हो दुरंग, W.G. आर्चर। मैंने कहा जहाँ दुरंग आ जाएगा W.G. आर्चर मारिएगा। ठीक है, हो गीतों का संकलन देवनागरी लिपि में। रुमुल। रुमुल नामक पुस्तक के रचनाकार सतीश कोड़ा सिंगल। ठीक है, हो जनजाति के लोकगीतों पर लिखी गई प्रथम पुस्तक C.H. बोम्बास। हो जनजाति के लोकगीतों पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम, प्रथम पुस्तक किसने लिखा? C.H. बोम्बास के द्वारा। उसके बाद हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरंग। हो दुरंग जो है सो वो हो साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है, वो है रुमुल। इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी हो व्यक्ति, ठीक है, हो व्यक्ति जो है सो उसके द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक रुमुल। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, हो जनजाति के लोकगीतों पर लिखा गया पहला पुस्तक जो है वो फोकलोर ऑफ द कोल्हान 1902। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। हो व्यक्ति जो है उसी समुदाय से जो संबंधित व्यक्ति है उसने जो प्रथम पुस्तक लिखी वो रुमुल है, लेकिन हो जनजाति के लोक गीतों पर जो पहला पुस्तक आया है वो है फोकलोर ऑफ द कोल्हान 1902 ईस्वी में। आगे ईटा बाटा लाना बसा। ठीक है, बोंगा बुरू और बीरबुरु, जोअर, बोंगा बुरू, ये सब पुस्तक जो है सो किसके द्वारा रचना के? कमल लोचन कोड़ा। कमल लोचन कोड़ा, इसको ध्यान रखना, कमल लोचन कोड़ा पुस्तक है। ईटा बाटा लाना बसा, बोंगा बुरू, बीरबुरु, जोअर, है ना, बोंगा बुरू दो बार लिखे। ठीक है, ये है कमल लोचन कोड़ा की रचना है। उसके बाद आगे देखिए हो इंग्लिश डिक्शनरी के रचनाकार फादर जॉन डिनी। फादर जॉन डिनी हो इंग्लिश डिक्शनरी के रचनाकार। हो ग्रामर के रचनाकार लियोनस बरो। ठीक है, 1915 ईस्वी। हो दूर के रचनाकार W.G. आर्चर। आर्चर जी का नाम फिर आया, हो दूर। ठीक है, आपका W.G. आर्चर क्या है? गीतों का संकलन है। कौन सी भाषा में? देवनागरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर ऑफ द कोल। ग्रामर ऑफ द कोल रचनाकार G.L. मिशन प्रेस रांची के द्वारा 1905 ईस्वी में। ग्रामर ऑफ द कोल रचनाकार G.L. मिशन, ठीक है, प्रेस रांची 1905। हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2023 में पद्मश्री अवार्ड किसको मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानूम सिंह सोई को। जानूम सिंह सोई को जो है सो पद्मश्री अवार्ड 2023 में मिला। किस भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए? हो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए जानूम सिंह सोई को। एकदम लेटेस्ट जानकारी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया।
कुछ और जानकारी होगी तो आप जो है सो जब भी नोट्स बनाएंगे, देखिए कोई भी नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें लास्ट में आप एक पेज जगह रखिए, क्योंकि उसमें लेटेस्ट अपडेट को आपको खुद ऐड करना होगा। हर चीज़ जो है सो आपको कोई किसी सर के द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 साल बाद वो जो है पुराना हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? तो आप नोट्स बनाइएगा तो जिस भी साहित्य का नोट्स बनाइएगा उसके पीछे एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम का जो लेटेस्ट अपडेट होगा वहाँ पर आप उसको ऐड करते जाइएगा। जैसे अभी यहाँ पर लेटेस्ट है कि 2023 में पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? हो भाषा से संबंधित, तो जानूसी सोई को मिला है, तो उसको मैंने आप ऐड कर दिया। इसके नीचे का वो आपका काम है ऐड करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नागपुरी साहित्य पर। नागपुरी साहित्य जिसका पुराना नाम है नागपुरिया। नागपुरिया जो है सो है ना, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी है। नागपुरिया ये पुराना नाम है। नागपुरी भाषा का जो अन्य नाम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सादरी या गंवारी, सादरी या गंवारी नाम से जाना जाता है। नागपुरी भाषा की पहली पत्रिका आदिवासी। नागपुरी भाषा की पहली पत्रिका आदिवासी। झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा जो है सो नागपुरी। नागपुरी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। प्रमुख संपर्क भाषा झारखंड की है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नागपुरी की प्रथम जो ज्ञात कवि जो है सो किनको माना जाता है? बेनीराम महता को माना जाता है। बेनीराम महता, ठीक है। नागपुरी भाषा का विकास हुआ मगधी प्राकृत भाषा से। मगधी प्राकृत भाषा से नागपुरी का विकास हुआ ऐसा माना जाता है। नागपुरी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो रघुनाथ नृपति को माना जाता है, ठीक है। प्रथम ज्ञात कवि जो था वो बेनीराम महता, और प्रथम कवि जो है सो वो रघुनाथ नृपति को माना जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। ज्ञात कवि बेनीराम महता और प्रथम कवि रघुनाथ नृपति है, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से पुराने कौन हुए वो आप कमेंट करके हमको बताइए, तब मैं समझूंगा कि कितना आप समझते जा रहे हैं। ये पहला ज्ञात कवि है बेनीराम महता, और ये पहले कवि हैं रघुनाथ नृपति। कौन पहले आए कौन बाद में आए आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागवंशावली के रचनाकार। नागवंशावली के रचनाकार बेनीराम महता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि कौन किस एग्ज़ाम में आया है, लेकिन जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग जो है सो मैंने इसे बनाया तो 20-22 पन्ना का जो है सो ये PDF बना है, तो ये लंबा जाएगा और ये वीडियो भी लंबा होगा। एकदम पेशेंस से ध्यान देना। आप अगर JSSC या खासकर JPSC की तैयारी कर रहे हैं, JPSC का स्टूडेंट के अंदर में बहुत पेशेंस होता है। पेशेंस से देखिए आप, पूरा आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आगे आप बढ़ते हैं यहाँ पर। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण। नोट्स ऑफ देवगंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोअर दगा छोटा नागपुरी, E.H. विटली के द्वारा। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कॉनरोड बुकआउट। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कॉनरोड बुकआउट। मारांगोम के जयपाल सिंह के रचनाकार गिरिधारी राम गोंझू या गंझू, ठीक है, गोंझू बोलने में अच्छा लगता है, गिरिधारी राम गोंझू, ठीक है। मारांगोम के जयपाल सिंह के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं। किसने नागपुरी भाषा को, देखिए यहाँ पर, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की एक उपबोली के रूप में बताया है? मतलब किसने नागपुरी भाषा को कहा कि यह भोजपुरी भाषा की एक उपबोली है? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा ये कहा गया है। आगे देखिए, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार। पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये दोनों जो है सो उसी संबंधित, यानी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने कहा कि नागपुरी जो है सो भोजपुरी की एक उपबोली है, और इन्होंने एक पुस्तक लिख दी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक के रचनाकार जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। आगे देखिए, नागपुरी भाषा में महाभारत किसने लिखा? नागपुरी भाषा में महाभारत किसने लिखा? तो ये आपको बताना है कंचन ने। मेजर पॉइंट या पॉइंट रचनाकार है नईमुद्दीन मिर्दाहा। महंत घासी का संबंध किस भाषा साहित्य से है? नागपुरी भाषा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोगली बुढ़िया कर कहानी के रचनाकार धनीराम बख्शी। ठाकुर विश्वनाथ शाही लघु नाटक है किसे? BP केसरी का। उसके बाद आगे आते हैं। कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार जो है सो दृक्पाल राम देवधरिया की रचना कोराम्बे उपाख्यान। नागपुरी फाग शतक
लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार बीपी केसरी। बीपी केसरी के ऊपर देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही, है ना, किसका लघु नाटक बीपी केसरी। और फिर उसके जो एक नागपुरी फाक शतक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार जो है सो बीपी केसरी के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पर खखड़ी रुगड़ा, खखड़ी रुगड़ा के रचनाकार काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन खखड़ी रुगड़ा, है ना, पुस्तक का रचनाकार है। अब आते हैं पंचपरगनिया साहित्य। पंचपरगनिया साहित्य में पंचपरगनिया भाषा का जो परिवार है ये भारोपीय है, ठीक है, भारोपीय, है ना, भारत यूरोप परिवार। झारखंड की भाषा जिसमें वैष्णव भक्ति का चित्र मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी भाषा जिसमें वैष्णव भक्ति का चित्र मिलता है, तो पंचपरगनिया में। गीत जो पंचपरगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है, दीना के गीत। दीना के गीत क्वेश्चन आ जाएगा, दीना के गीत किस भाषा से संबंधित है, आपको मारना है पंचपरगनिया। उसके बाद छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह। झारखंड के पंचपरगना क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा पंचपरगनिया। इंपॉर्टेंट है, पंचपरगना पंचपरगनिया, है ना, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है विनोद कवि को। पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता विनोद कवि को। पंचपरगनिया का वह कवि जिसने कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया, ठीक है, कवि सोबरन। कवि सोबरन पंचपरगनिया का वह कवि जिसने कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया, कवि सोबरन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में चले गए तो शिष्ट साहित्य का आरंभ कवि किसे माना जाता है? विनंद को। विनंद यानी विनोद सिंह देव जो कि सिल्ली के राजा थे, ठीक है, इन्हें शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि माना जाता है। किस भाषा में? पंचपरगनिया भाषा में, ठीक है, इसको याद रखना। विनंद विनोद सिंह देव सिल्ली के राजा थे और पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य के आरंभिक कवि पंचपरगनिया भाषा में। आगे देखिए यहाँ पर, फिर है यहाँ पर गौरंगिया या गौरांग सिंह कवि है रिलेटेड पंचपरगनिया से। झाड़ लिपि किस भाषा की लिपि है? पंचपरगनिया की। झाड़ लिपि परगनिया की। पंचपरगना में प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि। पंचपरगनिया में, है ना, कौन सी लिपि प्रचलित है? देवनागरी लिपि। वीडियो अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, देख सकते हैं मेहनत, है ना। कुरमाली साहित्य, कुरमाली जाति की जो भाषा है वो कुरमाली है। कुरमाली भाषा का संबंध भारोपीय से है, ठीक है। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किसने किया? नंद किशोर सिंह। ये सब ना याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं नंद किशोर सिंह का संबंध किस भाषा से है, तो आपको कुरमाली वहाँ पर करना है। ये सब ध्यान रखना है, इसीलिए 2-3 बार जो है सो आप अपने मन में पढ़िए, मन में बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। कुरमाली भाषा किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? तो मगधी भाषा का। मगधी भाषा का अपभ्रंश रूप है कुरमाली। कपिला मंगल के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद महतो। राजेंद्र प्रसाद महतो। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? कुरमाली। उधवा गीत किस भाषा का जो है सो? तो कुरमाली। ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि बढ़ते जाते पीछे वाले भूल जाते थे, ये सबके साथ होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 2-3 बार जो है सो इस वीडियो को देखिएगा, है ना, आपको अपने आप जो है सो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मतलब आप ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यही है, यही पढ़ा था, यही सुना था, यही देखा था हम लोगों ने, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसलिए 2-3 बार आप देखिएगा ना तो ऑटोमेटिकली क्लियर। वो सबके साथ होता है, आगे पढ़ते जाइए पीछे लगेगा सब कुछ भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब कुछ नहीं भूलता है आदमी, वो बस उसको देखना और कहीं सुनने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, वहाँ हम लोग उसको देखेंगे या सुनेंगे, देखेंगे अपने, ऑटोमेटिकली हम लोग को अरे यही आंसर होगा, यही होगा। एलिमिनेशन से भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो यही होगा भाई, इस तरह से भी हम लोग जो है सो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। 2-3 बार देखिए और एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फुल नोट्स है आपका साहित्य का। फुल नोट्स कोई भी नहीं बना सकता, ये क्लियर है, 100% सबको जानता है, लेकिन उस नोट्स में भी जो अधिकतम जो हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन, वो मैं लेके आया हूँ। इसलिए आप इसको देखिए, एकदम आपके 5 नंबर
एकदम क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर नींदरे आँखी जलांधी पाते के रचनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नींदरे आँखी जलांधी पाते देवकी नंदन प्रसाद की रचना है। आदि झूमर संगीत के रचनाकार, आदि झूमर संगीत जो कि गीत संग्रह है, विनंद सिंह गौरंगिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब जो राइटर आगे पीछे आते जा रहे हैं, फिर बोलूँगा तो फिर लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए बस देखते जाइए, सुनते जाइए। मानभूमिक किसकी रचना है? सृष्टिधर सिंह की। मानभूमिक सृष्टिधर सिंह की। उसके बाद है करमालिक धंधर के रचनाकार चंडीदास। पथे चलक लेहा नमस्कार डॉक्टर नंदकिशोर सिंह। कुरमाली का सूर कहा जाता है, कुरमाली का सूर विनंद सिंह गौरंगिया। चैतन्य कर्मकार कवि हैं कुरमाली के। चैतन्य कर्मकार किस भाषा के कवि हैं? तो कुरमाली के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुरमाली खत्म हो गया। बातें हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में हम लोग को जो हिंदी साहित्य, पूरा हिंदी साहित्य हम लोग को उतना ही पढ़ना। वो हिंदी साहित्य इतना व्यापक, इतना स्तर पर है कि वो पढ़िएगा तो फिर आपका उसमें एक बुके लिखा जाएगा। हम लोग को हिंदी साहित्य वो पढ़ना है कि झारखंड में जो हिंदी साहित्य जो है जो यहाँ पर विकसित हुआ उसके बारे में पढ़ना है। उपन्यास देखिए, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है कि उपन्यास जिसे झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है राजपूती शान। कहीं कहीं राजपूतानी शान भी मिलेगा, राजपूती शान मिलेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। राजपूतानी शान जो है सो जो झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उपन्यासकार का नाम है रामचीज सिंह वल्लभ, जो कि चक्रधरपुर के राजा थे। 2-3 इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए बहुत सारा किताब में पहला उपन्यास झारखंड में हिंदी का कौन सा है? राजपूतानी शान। किसने लिखा? रामचीज सिंह वल्लभ। कहाँ के राजा है? चक्रधरपुर के राजा। तो सारा जो है सो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि या प्रथम पीढ़ी के आप कह सकते हैं, वो कौन है? तो वैद्यनाथ पोद्दार है, कविरंची भी है, चिरंजी लाल शर्मा। ये सब जो है ये सब आपके प्रारंभिक जो है सो हिंदी कवि है प्रथम पीढ़ी के। उसके बाद झारखंड में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी। मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद आया आगे ग्रह का फेर नाटक है। नाटक के रचनाकार जो है सो अनंत कुमार अखौरी जी ने एक प्रमुख नाटक लिखा ग्रह का फेर, जो कि झारखंडी हिंदी माध्यम का जो साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। यानी झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक ग्रह का फेर किसने लिखा? अनंत कुमार अखौरी ने। अब प्रकाशन वर्ष भी आप देख लीजिए 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन किसने लिखा? अनंत कुमार अखौरी। कौन सी पुस्तक? ग्रह का फेर। झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक है ये, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष 1913। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया इससे संबंधित। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, है ना। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी। गायब होता हुआ देश, ठीक है, ये हमको लगता है कि लगभग लोगों को पता होगा। रणेंद्र, चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी के रचनाकार विद्याभूषण। चेहरे के नीचे चेहरा, विद्याभूषण। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र ने किनके बारे में यह कहा था? प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कथन है कि किनके बारे में कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यदि हिंदी के उत्कृष्ट कवि शिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए तो उनमें से एक आदमी होगा। ये छोटा नागपुर क्षेत्र से ये आदमी होगा। उस आदमी का नाम राधा कृष्ण है। प्रेमचंद्र ने राधा कृष्ण जी के बारे में कहा कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा खोजा है, और अगर हिंदी शिल्प या हिंदी साहित्यकालियों शिल्पियों की संख्या अगर काट छाट के अगर मैं 5 कर दूं तो भी उसमें ये राधा कृष्ण जी का नाम आएगा। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही। उसके बाद आगे राधा कृष्ण जी की जो है ना, ये किस पीढ़ी के रचनाकार थे? तो द्वितीय पीढ़ी के, याद रखना है, द्वितीय पीढ़ी के। प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी के उपन्यासकार हवलधारी रामगुप्त हल्दर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास समरशेष है विनोद कुमार। प्रसिद्ध उपन्यास सुबह के इंतजार में वासुदेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पागलखाना, कालचक्र, ये सब जो है सो ये नाटक है। ये सब रचनाकार अशोक कुमार अंचल। पागलखाना, कालचक्र। उपन्यास घेरे के बाहर, घेरा के है ना, घेरे के बाहर, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद।
आगे देखिए, श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा, ठीक है, ये श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा नाटक है, इसके गिरिधारी राम गंजू, है ना, गिरिधारी राम गंजू या गंजू। बत्तियां गुल है, बत्तियां गुल है उपन्यास के उपन्यासकार बलराम श्रीवास्तव। बलराम, बत्तियां बलराम, बत्तियां बलराम, बत्तियां गुल है बलराम श्रीवास्तव। स्वयं सेवक उपन्यास के रचनाकार या उपन्यासकार डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। कनेक्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ से कनेक्ट कीजिए, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कीजिए। उपन्यास घेरे के बाहर, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, ये दोनों जो है सो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का। आगे देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो नाटक के नाटककार, भारत छोड़ो नाटक के नाटककार राधा कृष्ण जी, जिनके बारे में प्रेमचंद जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, क्या कही थी, कमेंट करके लिख दीजिए इसको। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के उपन्यासकार रणेंद्र। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा। आगे बहता तिनका उपन्यास के लेखक कमल जोशी, ठीक है, बहता तिनका, याद करने का ट्रिक देखें। बहता, बहता कौन है, पानी, पानी में कौन रहते हैं, कमल, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा, बहता कमल, ठीक है, बहता कमल, ठीक है, बहता तिनका कमल जोशी। इसके बाद आगे देखें यहाँ पर पंचदश तंत्र के लेखक शिवचंद्र शर्मा। गल्फमाला किस भाषा की रचना है, हिंदी की। राधा कृष्ण जी की पहली कहानी सिन्हा साहब राधा कृष्ण, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर सजला जो है सो किसकी रचना है, राधा कृष्ण। कांच के तूफान मोल श्री, ये कहानी संग्रह है, कांच के तूफान मोल श्री, ये रचना गोपाल दास मुंजाल। आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक, ठीक है, शिवनंदन प्रसाद। चलती पिटारी उपन्यास के उपन्यासकार रामदीन पांडे। आगे बढ़ते हैं, चलो बादलों में छिप जाए, कहाँ छिपना है, बादलों में, चलो बादलों में छिप जाए, पुस्तक के लेखक योगेंद्र नाथ। चलो बादलों में छिप जाए। उसर के दूब कहानी संकलन के संकलनकर्ता, उसर के दूब, ठीक है, कहानी संकलन के संकलनकर्ता रामचंद्र वर्मा। अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से किसने कहानियाँ लिखी, अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से किसने कहानियाँ लिखी, शिवनंदन प्रसाद जिन्हें लिखे, अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानियाँ लिखी। आगे बढ़ते हैं, मीडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक बालेंद्रो शेखर तिवारी। मीडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक। कहाँ हो परशुराम नामक नाटक अशोक पागल। मुल्क और मजहब नामक नाटक के लेखक बाल मुकुंद पैनाली। आगे बढ़ते हैं, श्रम एवं जयते भी बोला जाता है, श्रम एवं जयते उपन्यास के उपन्यास जयनंदन। फुटपाथ रूपांतर बोगस सपने बिकाऊ है उपन्यास के उपन्यासकार राधा कृष्ण, ठीक है, देख रहे हैं राधा कृष्ण जी की रचना, ऐसे ही प्रेमचंद जी ने इनके बारे में नहीं बोला, ठीक है। फुटपाथ रूपांतर बोगस सपने बिकाऊ है उपन्यास के उपन्यासकार राधा कृष्ण। फिर आगे हैं टूटती हुई जंजीरें उपन्यास के उपन्यासकार सत्यनारायण शर्मा। गेंद और गोल, गेंद लेना गोल कर देना, गेंद और गोल, ठीक है, किसने, राधा कृष्ण जी ने, गेंद और गोल। उसके बाद झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा वंदना टेटे। नाटक देश के लिए, रचना है आनंद बिहारी शरण की रचना देश के लिए। नाटक है मांदर बज उठा किसके द्वारा, आनंदिता के द्वारा। नाटक है ज्योत्सना रामदीन पांडे। झारखंड का प्रथम हिंदी नाटक
किसको माना जाता है? पहले हम बताए थे इसके पहले शुरू में ही ग्रह का फेर 1913 ईस्वी में अखौरी जी ने लिखा था। ठीक है, ग्रह का फेर। उसके बाद आगे यहाँ पर है समय पति सुधार केंद्र। पति सुधार केंद्र बताइए, पत्नी सुधार केंद्र नहीं है, पति सुधार केंद्र है। समय पति सुधार केंद्र। हमारी मांगे पूरी करो, नाटक है ये सब। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है ये सब। ठीक है, नाटक है। समय पति सुधार केंद्र, हमारी मांगे पूरी करो, नाम रहना चाहिए। समय है ना, समय। और किसको सुधारना है? पति को सुधारना है। हमारी मांगे पूरी करो, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। आगे यहाँ पर संथाल बोधोदय, संथाल बोधोदय नामक नाटक के रचयिता स्वामी शिवनंदन तीर्थ, स्वामी शिवनंदन तीर्थ के रचना है संथाल बोधोदय। मिस्टर अनफिट, मिस्टर अनफिट उपन्यास के उपन्यासकार अवधेश शर्मा, अवधेश शर्मा मिस्टर अनफिट। सृष्टि की सांझ नामक काव्य नाटक, ये काव्य नाटक है। सृष्टि की सांझ डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार याद रखना है। तो ये लगभग ख़त्म हो गया दोस्तों, एंड हो गया यहाँ पर। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया कि किस साहित्य या किस भाषा के साहित्य को मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। तो इसमें खोटा को जो है सो मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि खोटा में साहित्यकार बहुत सारे हैं। आप किसी एक को लेके चलेंगे तो दूसरा साहित्यकार नाराज हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है, याद रख लीजिएगा, खोटा ऐसे भी खोटा भाषी क्षेत्र जो है सो हमारे झारखंड में बहुत है। आप श्रीनिवास पानोरी जी, ए.के. झा या फिर शिवनंदन पांडे गरीब, और भी बहुत सारे, संतोष कुमार एक, पथिया डोंगल महुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर देखा जाए तो खोटा पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया। सीजीएल की तैयारी करने वाले खोटा भाषी क्षेत्र लगभग खोटा को जो है सो उतना पढ़ते हैं, और ऑप्शन आने पर टक से मारेंगे कि भाई यही आंसर होगा, इसलिए टेंशन नहीं है। बोलिएगा तो खोटा का एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर खोटा के बहुत सारे वीडियोस हैं जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो उसको आप भी देख सकते हैं। जेपीएससी में भी वो काम देंगे मेंस पे। अगर आपने लिया है भाषा में, तो भाषा में खोटा लिया है तब। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा झारखंड के साहित्य या झारखंडी साहित्यकार के ऊपर में था, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेना। आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि क्या डेप्थ है इस नोट्स का, और आपको लगभग जो है सो सारी चीज़ें इसके अंदर में मिल गई होगी। एक बार भी नहीं समझ में, 2-3 बार देखिए, एकदम पूरा जो है सो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने वीडियोस भी आएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं जो है सो वो आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे दोस्तों। धन्यवाद।